हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो इस वीडियो में मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक आइल्स रीडिंग को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जितनी भी आइल्स रीडिंग की हिस्ट्री रिलेटेड जो भी रीडिंग पैसेज अवेलेबल हो, नेट पे हो या आपके कोचिंग सेंटर में हो या बुक्स हो, प्लीज़ पूरी सारी की सारी रीडिंग पैसेजेस कर लो। बिकॉज हर महीने हर मंथ एक ना एक हिस्ट्री रिलेटेड एक आइल्स पैसेज आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। कैसे मैं इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करूंगी अब आप देखना। सबसे पहली ट्रिक्स यही है कि आप जिस क्वेश्चन पे अटक रहे हो उसको आगे चलो छोड़कर, ठीक है। तो मैं अब ये करूँगी, मुझे अब सिर्फ ये सिग्नल मिल रहा है कि मैं हिस्ट्री ऑफ बाईसाइकिल जो साइकिल है उसको चलाने की जो साइकिल है उसकी हिस्ट्री जानने वाली हूँ। मैं टेंशन के साथ रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, ठीक है। ये आप सोच के चलो कि मुझे इसके बारे में नॉलेज लेनी है। इंटरेस्ट लेके रीडिंग को करोगे आपको आई एम श्योर नहीं 100% श्योर कि आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा चलेंगे क्वेश्चंस को देखने। देखो, फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड इसका ऑप्शन है नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो यहाँ नो मोर देन 3 वर्ड्स जो है वो मतलब समझ लो 1 वर्ड का भी आंसर हो सकता है इन ब्लैंक के लिए, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी। 3 वर्ड्स का तो एक ना एक आंसर पक्का मिलेगा क्योंकि ऑप्शन तभी तो दिया है उन्होंने, नहीं तो 2 वर्ड्स डाल देते, है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। थर्ड भी सेम ही है, कंप्लीट द सेंटेंसेस नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पहले इससे। क्यों हम पहले इससे करेंगे वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखो, जो रीडिंग डिज़ाइन करता है ना वो क्वेश्चन पहले रीडिंग को लिखता है राइटर, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है जो भी है वो पहले पैराग्राफ से ही पढ़ना शुरू करना है, वहीं से ही आपको लोकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करना है। और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी ये भी दिखाऊंगी, दोनों हम देख के करेंगे। आप अपने आंसर्स भी निकालना। हो सकता है मेरा कोई आंसर रॉन्ग हो तो आप भी अपने दिमाग से सोचकर आंसर मेरे साथ ढूंढना। तो क्या क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक तो है। तो एक तो सबसे पहली जो वो है इसमें कि जो ये ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले और पीछे का जो वर्ड्स होते हैं जैसे ये ईयर्स है वो आपको आंसर्स ढूंढने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ईयर्स लिखा, आई एम श्योर ईयर्स लिखा मिलेगा। एंड उसके बाद सेंटेंस को भी पढ़ते हुए चलना है, सेंटेंस को पढ़ना है थोड़ा सा मीनिंग, क्योंकि आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंग्लिश तो इतनी तो आती होगी ना। द इन्वेंशन ऑफ बाईसाइकिल टुक पार्ट नॉट ओनली वन इंडिविजुअल और द कंट्री बट द वर्ल्ड इन जनरल ड्यूरिंग द डैश ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनमें से कुछ ना मिले तो नेक्स्ट को भी पढ़ते चलते हैं। स्कॉटलैंड इजीली मिल सकता है इसको, तो क्या पैराफ्रेजिंग करेंगे और 1800, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड्स ईयर्स, स्कॉटलैंड, 1800, इन्वेंशन, इंडिविजुअल और कंट्री, ये हमें वर्ड्स मिल जाएं तो हमारी लोकेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट पैराग्राफ। मुझे अब ईयर्स दिख रहा है, ठीक है, ईयर्स दिख रहा है बट फिर भी थोड़ा पढ़ना होगा। स्कॉटलैंड भी मुझे दिख रहा है, 1800 भी, ये तो सेकंड लाइन में था, उससे पहले वाली इसका मतलब लोकेशन यही है। तो पढ़ लेते हैं। इन द इन्वेंशन, इन्वेंटेड, देखो ये इन्वेंटेड लिख दिया, ऑफ वन इंडिविजुअल और कंट्री ये भी लिख दिया है, बट द वर्ल्ड इन जनरल ड्यूरिंग द डैश ईयर इट टुक नियरली 100 years एंड मैनी इंडिविजुअल्स फॉर द मॉडर्न बाइसाइकिल टू बी अर्न बाय द एंड ड्यूरिंग द डैश 100 years। इट मीन्स ईयर्स, दोनों ईयर्स जहाँ है वहाँ 100 लिखा है। अब आप अगर ऐसे ये 100 लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्या कहती हैं, देखो इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है, चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स। मैं एक बार अच्छे से दिखाती हूँ, वर्ड्स लिखा है, नंबर नहीं लिखा है। तो हम इस 100 को काटेंगे और क्या लिखेंगे, HUNDRED 100, ठीक है। तो हमें ये लिखना है। अब सेकंड लोकेशन पे चलेंगे, हमें ये पैराग्राफ मिल चुका है। दे वर नॉट रिसेंबल टू टूडेज बाईसाइकिल एंड हैड 2 wheels एंड बट हैड नो, ओके, ये फुल स्टॉप है। तो 2 wheels ढूंढना है क्योंकि ये तो हमें मिल चुका है पैराग्राफ। उसके बाद बट हैड नो डैश, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, मैंने पूरा आपको लोकेशन दिखाया इस पैराग्राफ में। स्कॉटलैंड भी मिला है हमें, 1800 भी मिल चुका है और मुझे ये 2 wheels भी दिख रहा है, जैसे लिखा दे वर नॉट रिजेंबल टू टूडेज बाईसाइकिल एंड हैड 2 wheels, देखो बट हैड नो।
फिर ये सेम लोकेशन सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर बट हैड नो, क्या आएगा, पेडल्स, PADL, P कैपिटल नहीं, या तो पूरे आंसर्स कैपिटल में लिखो या पूरे आंसर्स सिंपल उसमें लिखो, ठीक है। अब थर्ड उस पे चलते हैं, साथ साथ में इतना नहीं, अब ये इतना सारा है लेकिन हम मुझे दिख रहा है ये फ्रेंच। अब फ्रेंच जहाँ पे लिखा होगा, फ्रंट व्हील जहाँ लिखा होगा वो लोकेशन हमें पहुँचा देगी 1870 थर्ड वाले क्वेश्चन पे, फ्रेंच एंड फ्रंट व्हील, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, देखो सेकंड का लोकेशन यहाँ मिला। अब थर्ड पे मुझे दिख रहा है फ्रेंच, जो कि हम फ्रेंच ही ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब फ्रंट व्हील भी ढूंढ रहे थे, तो हमारा लोकेशन थर्ड का आ चुका है। अब इसको कैसे ढूंढते हैं, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हमें आंसर जो थे हमें ढूंढने के लिए थर्ड, ये थर्ड ढूंढ रहे थे ना कि नहीं थर्ड, हाँ थर्ड ही ढूंढ रहे थे। हावेवर बिकॉज ऑफ फ्रेंच इन्वेंटर और फ्रेंच इन्वेंटर फ्रंट व्हील ये सब मिल चुके हैं। उसके बाद हावेवर देखो ये रही हावेवर लाइन, बिकॉज ऑफ देयर डिफिकल्टी इन राइडिंग नोबडी यूज देम इन डेली लाइफ। Paddling was hard because these were very heavy. The framework was made of steel tubes and wooden wheels were covered with this. Even so, were popular among rich people, rich young men who raised them in Paris parks. अच्छा ये तो यहाँ कुछ नहीं बता रहा है ऐसा, तो आगे भी चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। Because of this were so hard to ride. अच्छा राइडिंग वाला अब आ गया फिर से। No one thought about using them for transportation. Nobody, no one आ गया। For transportation people didn't ride this to the market or for their job, मतलब जॉब और मार्केट जाना तो डेली रूटीन का काम है। And they were accepted as dash. Instead people thought these were just toys, तो just means as, तो हम यहाँ toys लिख देंगे आंसर। They were thought, they were accepted as toys only, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 1870 हमें यहाँ मिल गया, लोकेशन दिख रही है आपको भी, मैन्युफैक्चर्स इन अमेरिका। तो इसको कैसे क्या बना दिया, अमेरिकन मैन्युफैक्चर्स। पैराफ्रेजिंग यही होती है। फाउंड दैट दिस इन्वेंशन इज़ पॉपुलर, देखो ये पॉपुलर वर्ड हो गया। पॉपुलर के बाद मैंने क्या बताया था, द वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ बिफोर वाला पॉपुलर वर्ड मिल गया है और उसके बाद तो फुल स्टॉप था, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, ओवरसीज। तो मैंने ही ओवरसीज लिख दिया। फिफ्थ लोकेशन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, बट विद इन द डिफरेंस फ्रेमवर्क्स वर मेड फ्रॉम, ये फ्रेमवर्क मुझे देखो मिल गया है, फ्रॉम भी मिल गया है। फ्रॉम देखो जो हम ढूंढ रहे थे, जो ब्लैंक से पहले जो वर्ड है, ठीक है। दे मेड फ्रेमवर्क्स वर मेड फ्रॉम होलो स्टील ट्यूब्स, ये 3 वर्ड्स का जो है आंसर ये हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, होलो स्टील ट्यूब्स, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। सो ये यहाँ पे लोकेशन हमें मिली फिफ्थ की। अब 6 नंबर पे चलना है अपने को, तो उसके लिए हम ये उसका नेक्स्ट, द ब्रिटिश इन्वेंटर्स फाउंड द मेथड। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। जाइंट फ्रंट व्हील, अपने मैं मोटा मोटा पढ़ती हूँ, मैं सारा डिटेल नहीं पढ़ती। हाउएवर एज द राइडर हैड टू सिट high above the giant from wheel, it was too difficult to keep the balance. The safer bicycle was invented by Americans. अब अमेरिकन को भी ढूंढना है। They designed the rear dash, अब ये वर्ड ब्लैंक से पहले ये rear वर्ड है, and minimize को भी ढूंढ लेते हैं। अब ये हमारा अमेरिका वाला तो यहाँ है, फिर ब्रिटिश भी है, हम लोग ब्रिटिश, ये देखो ब्रिटिश यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। अब मुझे ढूंढना है रियर, क्या ढूंढना है, ये रियर वर्ड ढूंढना है, अमेरिकन और मिनिमाइज्ड। अच्छा ये आप भी देखो, इसमें अगर रियर वर्ड कहीं दिख रहा है, अमेरिकन दिख रहा है, ब्रिटिशर्स तो दिख रहा है नहीं, नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलना होगा, ये उस पैराग्राफ का फिनिश है। अब मुझे अमेरिकन यहाँ फिर से दिख गया। अमेरिकन मैन्युफैक्चर्स वंस अगेन बेटर बाइसाइकिल, सेफर बाइसाइकिल, दे स्मॉल व्हील फॉर द फ्रंट व्हील हम लोग ढूंढ रहे थे। देखो सेफर बाइसाइकिल के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। मैं पूरा पैराग्राफ ही निकालती हूँ अभी, आप देखो इसको। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, रियर वर्ड, ये रियर वर्ड मुझे यहाँ मिला है। एंड द वर्ड ब्लैंक से पहले ये रियर है, बट इसके बाद 2 व्हील हमें ये नहीं लिखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द सेफर बाइसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन, दे डिजाइन द रियर डैश विच मिनिमाइज। अब मिनिमाइज को भी ढूंढ लेते हैं इसके आसपास, या मिनिमाइज यहाँ है, देखो जी देखो, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है
rider moved a long metal bar up and down. This bar turned the rear axle. They designed the rear axle which minimized, देखो this axle turned the rear wheel, देखो and the bicycle minimized the, अब यहाँ ये rear wheel भी है, ये rear axle भी है, अब कौन सा आएगा, ये तो confusion है। तो इसमें अब आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग मैच करना है। द सेफर बाइसाइकिल की बात जैसे यहाँ ऊपर से हो रही थी ना, सेफर बाइसाइकिल, दे सब्सटीट्यूटेड ए स्मॉल व्हील फॉर द जाइंट व्हील फ्रंट व्हील बट मैकेनिज्म इन ए लार्जर रियर टू व्हील, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर दिस। इसको फिर से देखो, द सेफर बाइसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन, दे डिजाइन द रियर डैश विच मिनिमाइज द डेंजर ऑफ फॉलिंग एंड इंजरिंग। अच्छा, this bar turned the rear axle, this axle turned the rear wheel and the bicycle minimized the danger inherent, तो ये axle ही आएगा, rear wheel नहीं है, they designed the rear axle ही आएगा, यहाँ पे wheel नहीं आएगा, which minimize the danger of falling and injuring। ठीक है, अब ये हुआ हमारा finish। अब true false not given। अब ये पूरी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये वाला पेज भी था एंड यहाँ fill in the blanks थे। ठीक है, तो इन ब्लैंक्स को ढूंढते ढूंढते हम ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे भी आ चुके हैं, आप खुद देखो। तो अब हमें ये ट्रू फॉल्स के लिए कहाँ जाना होगा, ये पहले पैराग्राफ से ढूंढना शुरू करना होगा, क्योंकि ये कंप्लीट द सेंटेंसेस था, समरी नहीं था। कंप्लीट द सेंटेंसेस में क्या कि पैराग्राफ से अलग अलग चीज़ें चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले पैराग्राफ से ढूंढना शुरू करेंगे। हाँ जी, अब फर्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं और हमें क्या ढूंढना है, द बाइसाइकिल वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन्स ओनली। अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पहले तो इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, इसका मीनिंग समझो। अब बहुत ही सिंपल है कि ये बाइसाइकिल को इन्वेंट किया सिर्फ अमेरिकन्स ने, अगर तो अमेरिकन्स ने ही इन्वेंट किया है तो ट्रू होगा, और अगर किसी और कंट्री के पीपल ने, जैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड भी दिया था, यहाँ पे पेरिस भी दिया था, फ्रेंच पीपल भी दिया था, स्कॉटलैंड भी दिया था, इसका मतलब कि अगर कोई और कंट्री के पीपल के नाम होंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिकन्स ने ही साइकिल इन्वेंट किया था। और अगर कहीं लिखा ही नहीं है कि बाइसाइकिल को किसने इन्वेंट किया था तो भाई फिर ये नॉट गिवन होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखा है द बाइसाइकिल्स फर्स्ट अपीयर्ड इन स्कॉटलैंड इन द ईयर 1800, तो स्कॉटलैंड वाले लोगों ने ही इसको किया होगा। उसके बाद फिर फ्रेंच लोगों के बारे में भी बात हो रही थी। ठीक है, क्योंकि मैं किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइप का जब क्वेश्चन किया था तो हम थोड़ा थोड़ा इसको मोटा मोटा हमें आइडिया मिल गया था क्या बात हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ आप देखोगे इन्वेंटेड की बात यहाँ है और अपीयर्ड इन स्कॉटलैंड, यहाँ फ्रेंच इन्वेंटर की भी, लेकिन अमेरिकन वाला तो बात बहुत पीछे थी। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अमेरिकन्स नहीं है, ये यूरोपियंस ने भी, इन्होंने ही इन्वेंट किया था, फर्स्ट अपीयर्ड, देखा ना, तो फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे। इट वॉज टू हार्ड टू लीड द, ये वर्ड हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। अगर ये बहुत हार्ड है, इस वेलोसिपीड्स ड्यू टू देयर हैवीनेस, अगर तो ये बहुत हार्ड है ये वाली चीज़ को चलाना, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हैवी है, तो फिर ट्रू होगा। और अगर इट वॉज टू सिंपल टू लीड, टू ईजी टू लीड, अगर यहाँ कुछ डिफरेंट होगा तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, फॉल्स होगा। और अगर हैवीनेस की बारे में बात ही नहीं हो रही है तो भी भाई फिर नॉट गिवन हो जाएगा। तो ये वर्ड देखो इस पैराग्राफ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें देखना, हार्ड, तो ये तो मिल गया है। अब हार्ड और हैवीनेस भी वर्ड ढूंढ लेते हैं। हैड टू व्हील्स द राइडर्स, यहाँ पे नहीं लिखा, हार्ड वर्ड मैंने कहीं पढ़ा था। द फ्रंट व्हील इंस्टेड ऑफ दिस राइडर्स यूज टू रन पेडलिंग, ये देखो ओके, ये रहा ना, हार्ड वर्ड भी है और हैवी भी है। तो हाउएवर पेडलिंग वाज हार्ड बिकॉज, पेडलिंग मतलब किसी चीज़ को खींचना, मतलब लीड करना, जो हम ढूंढ रहे थे। बिकॉज वेलोसिपेड्स वर वेरी हैवी, देखो इट वाज टू हार्ड टू लीड दिस ड्यू टू देयर हैवीनेस, तो ये अपना आंसर हुआ ट्रू, एग्जैक्ट वही बात लिखी है ये पूरी लाइन में। ठीक है, अब 9th पे चलते हैं। द ऑल्ट्रेशन ऑफ दिस, अब ये तो हमें पता है, ये वर्ड हमारा इस पैराग्राफ में चल रहा है। ऑल्ट्रेशन मतलब सम चेंजेस मेड द लाइफ ऑफ पीपल मच मोर ईजी, अगर ये इसमें चेंजेस करने से लोगों की ईजी लाइफ हो गई है,
तो ट्रू होगा, और अगर लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है तो फॉल्स होगा, और अगर बात ही नहीं हो रही कि लोगों की लाइफ ईजी बनी है या डिफ़िकल्ट बनी है तो नॉट गिवन। और एक और इसमें ट्रिक ये है कि जिसमें कंपैरिजन होता है, मच मोर, लेस देन, ऐसा ऐसा कुछ लिखा होगा तो ये 99% ये नॉट गिवन मिलेगा, बट हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग ढूंढ रहे थे made of solid, wheels were covered with steel, even so were popular among rich young men who raced them in Paris parks. Because of this were so hard to ride, no one thought about using them for transportation. People word आ गया, देखो, people didn't ride these to the market or to their job. Instead people thought velocipedes were just toys, were very popular overseas. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कहीं नहीं मिला है, तो मतलब ये लिखा ही नहीं है कि उनकी लाइफ को, पीपल तो यही था ना कि इजी बनाया डिफ़िकल्ट बनाया, तो मैंने नॉट गिवन सही लगाया था। अब 10th पे चलते हैं। 10th में द चेंजेस बाय ब्रिटिश इन्वेंटर्स, ब्रिटिश लोगों के बारे में बात हो रही है। ऑल्टर्ड द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। अगर जो ब्रिटिश इन्वेंटर्स ने जो चेंजेस की है व्हील्स के अंदर, लोग पैडलिंग एफिशिएंट ज़्यादा बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई है व्हील्स की, तो फिर ट्रू होगा, और अगर लेस एफिशिएंट हो गया है तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि इन्होंने कुछ चेंज किया और व्हील्स में कुछ चेंजेस आए या नहीं, तो फिर नॉट गिवन। तो अब यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें ढूंढना है ब्रिटिश इन्वेंटर्स, ब्रिटिश इंजीनियर्स आ गया है। सब्सिक्वेंट चेंजेस, देखो चेंजेस वर्ड्स भी है यहाँ पे। सब्सिक्वेंट चेंजेस बाय ब्रिटिश, सी दिस सेम वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहा है। द चेंजेस बाय ब्रिटिश इंजीनियर्स ऑल्टर्ड द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हमें मिल गया, बट कई बहुत सारी रीडिंग्स का लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ये इजी वाली रीडिंग लग रही है, तो कोई बात नहीं, फॉर प्रैक्टिस। इसमें भी बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी आंसर्स रॉन्ग मिले हैं, सारे एग्जैक्ट मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग ठीक कर पाएंगे। द चेंजेस बाय ब्रिटिश इन्वेंटर्स ऑल्टर्ड द व्हील्स टू मेक पैडलिंग मोर एफिशिएंट, सेम टू सेम लिखा, आप डिसाइड कर लो, ये आंसर अपना ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसका मतलब है आप 1 वर्ड का भी आंसर लिख सकते हो, 2 वर्ड का भी आंसर आ सकता है और 3 का भी आ सकता है। ठीक है, तो हम और ये दिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई आंसर अपना 3 वर्ड्स में होगा ही होगा। जैसे पहले वाला जो टाइप का क्वेश्चन था उसमें मैं दिखाती हूँ 3 वर्ड्स का आंसर। देखो यहाँ भी इंस्ट्रक्शन थी नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो ये फर्स्ट का मैंने एक आपको वो दिया था, एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप ऐसे लिख के आओ, क्योंकि पैसेज में 100 ईयर्स लिखा था तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ वर्ड्स लिखा, एंड और ए नंबर नहीं लिखा। नंबर लिखा होता तो करेक्ट होता, यहाँ 100 लिखना है अपने को वर्ड्स में। देखो ये 1 वर्ड है एंड ये भी 1 वर्ड है, ये देखो ये 3 वर्ड्स का आंसर क्योंकि दिया था, तो ये 3 वर्ड्स का अपना आंसर हो गया। अब हम कर रहे हैं ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी कैसे करना है, सेम एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इनके कीवर्ड्स लेंगे और लोकेशन पे जाएंगे। तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो ये हमें अब पता है जनरली कि हमने इस पैसेज में कि कहाँ कहाँ क्या क्या वर्ड्स हमें मिल ही जाएंगे। देखो मुझे ब्रिटिश इन्वेंटर्स, मुझे पता है ब्रिटिशर्स की बात कहाँ 2 पैराग्राफ में हो रही थी। फ्रंट व्हील भी मुझे लगता है हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर भी लेट्स फाइंड इट। तो चलते हैं ब्रिटिश इन्वेंटर्स एंड अमेरिकन इंजीनियर्स, ठीक है, तो ये ढूंढ लेते हैं। तो अब हम पूरा रीडिंग पैसेज कर चुके हैं, तो लास्ट के 2 पैसेज बचे थे, 2 पैसेज बचे थे, बट इसमें अच्छा देख लेते हैं एक बार, लास्ट के 2 पैसेज में भी हो सकता है कुछ मिल जाए अपने को। सो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स तो ये हैं, ब्रिटिशर्स इधर हैं, लेकिन यहाँ ये फ्रंट व्हील मुझे यहाँ दिख रहा है, बट ये तो उसके साथ है, तो फ्रंट व्हील इफ़ भी है तो अमेरिकन वाला देख लेते हैं कि वो क्या कहना। हाँ, अमेरिकन वाला ढूंढ लेते हैं, अगर इसकी लोकेशन मिली है तो पहले इसको ढूंढ लेते हैं। द अमेरिकन इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरर्स designed a system of which was driven by pressing the first right and then left pedals. Okay, ये रहा ना, ये देखो, pressing first the right one and then left, the rider moved a metal bar up and down, ठीक है, this bar turned the real axle। तो designed a system of, कौन सा सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया,
डिज़ाइंड ए सिस्टम ऑफ, ये रहा देखो ना, ये वर्ड तो हमने मिस ही कर दिया, ये पूरा ये लेफ़्ट राइट सब मिल गया, तो ये वाली लाइन जो थी वो ऊपर वाली लाइन में है। सो इंजीनियर्स, देखो इंजीनियर्स भी अमेरिकन, यहाँ से शुरू किया था उन्होंने अमेरिकन्स के बारे में बात करना। तो डिज़ाइंड ए सिस्टम ऑफ फुट लीवर्स, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फुट लीवर्स, ठीक है। जो स्पेलिंग लिखी है एग्जैक्ट यही आप लिखोगे, कुछ और नहीं लिखनी है। तो चलो ये 12th तो मिल गया, अब 13th ये भी ढूंढ लेते हैं ब्रिटिश इन्वेंटर्स के बारे में। इसका मतलब ये ऑल्टर्ड द डिज़ाइन, दे मेड द, अच्छा ये भी ब्रिटिश इन्वेंटर्स कंक्लूडेड दैट इफ़ द फ्रंट व्हील वर लार्ज, नहीं ये फ्रंट व्हील के बारे में यहाँ नहीं बात हो रही है। ओके, इसके बारे में द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल्ट्रेशन, देखो 12th हमें लोकेशन कहाँ मिली है, इस पैराग्राफ में। तो अब उसके बाद हमें शायद यहाँ ये मिलेगा 13th का क्वेश्चन, इसका मतलब ये 11th वाला लोकेशन इस पैराग्राफ से ऊपर वाले में मिलेगा, ठीक है। अभी ये लास्ट 13th को ढूंढ लेते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल्ट्रेशन इन क्रिएटिंग ऑफ मॉडर्न बाईसाइकिल वॉज मेकिंग द 2 व्हील्स इक्वल इन साइज, देखो ये रहा 2 व्हील्स इक्वल इन साइज, द ब्रिटिश ऑल्टर्ड द डिज़ाइन, इसका मतलब ये ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल्ट्रेशन इन क्रिएटिंग दे मेड इक्वल इन साइज, देखो ये जो लोकेशन वर्ड्स के ऊपर जाना है ना, यूजिंग द डैश इट मीन्स ये फिल इन द ब्लैंक्स है, टू स्पिन द रियर व्हील, ओके। यूज वर्ड भी है, देखो यूज ए चेन टू रियर, टू टर्न की जगह उसने लिख दिया स्पिन द रियर व्हील, देखो तो आंसर क्या होगा, चेन, यूजिंग द, ये देखो द भी लगा दिया, द की जगह यहाँ ए है, तो हम यहाँ चेन लिख देंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे 11th, ये यहाँ मिला 13th, ये 12th की लोकेशन थी अमेरिकन वाला, देखो ये वाला, इसका मतलब इस पैराग्राफ में हमें मिलेगा आंसर, तो इसको पीछे से पढ़ते हैं अभी। नाउ लोकेशन है पिछला पैराग्राफ जो मैंने बताया, द ब्रिटिश इंजीनियर्स concluded that altered the wheels to make pedaling more efficient, ठीक है। they saw that when a rider turned the pedal once the front wheel turned once, तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, if the front wheel were large, okay, they saw that when a rider, okay ये नहीं, ये रहा, if the front wheel was small, नहीं हमें तो large देखना है ना, travel just a small, they reasoned that if the front wheel, अच्छा ये रहा अपना लोकेशन, were larger the bicycle would travel a greater distance, the bicycle would travel a greater long distance, ये अपना हो गया, ठीक है। अब आंसर कहाँ ढूंढना है, तो ये इसका जो वो है ब्लैंक यहाँ है, मैंने ये लगा रखा है, if the front wheel dash were large, large मतलब front wheel were larger and then they made the rear wheel, ये आंसर जब मैं इंग्लिश के लिए सॉल्व कर रही थी तब भी मुझे नहीं आया था, लेकिन आंसर इन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ, इन्होंने साइज़ लिखा है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, जब हम जल्दी में रहते हैं 3 पैसेज करने होते हैं तो हम ये आंसर नहीं ढूंढ सकते, मतलब हर पैराग्राफ में कोई ना कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे जल्दबाजी में। तो ये मुझे भी नहीं मिला था और अब भी नहीं मिला है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है ये वर्ड, लेकिन हाँ इफ़ द फ्रंट व्हील साइज वर लार्ज द बाइसाइकिल वुड ट्रेवल ए कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस, ये इसका आंसर है, ठीक है। साइज़ की बात इस पैराग्राफ में तो हो रही है, देखो इक्वल इन साइज़, तो इसका मतलब जब यहाँ इक्वल इन साइज़ की बात हो रही है तो हम यहाँ साइज़ लगा सकते हैं।